नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार अपने YouTube चैनल मैथ बाई SK में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं 5.2 एनसीईआरटी की जो बुक है इसकी है 5.2 अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स in the following table given that A is the first term, D is the common difference and A in the nth term of an AP, जिसके अंदर अपन कौन कौन सी टर्म गिवन रहेंगी A, D, N और AN। इनमें से कोई भी एक वैल्यू मिस होगी और उसी की अपन ने वैल्यू निकालनी होगी। तो पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर A, D, N और AN इन चार वैल्यू में से कोई एक वैल्यू मिस होगी, वही अपन ने निकालनी होगी। पहला जो क्वेश्चन है, पहला को फर्स्ट पार्ट है, उसमें ए को मान 3, ए को मान 7, डी को मान 3, एन को मान 8 और ए एन की वैल्यू फाइंड आउट है। ठीक है, इसमें वैल्यू कितनी दे दी, ए की वैल्यू 7, डी को मान 3, एन की वैल्यू होगी 8, ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ए एन के लिए फॉर्मूला बताया था अपन है ए एन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस वैल्यू सबमिट कर दो। ए एन की वैल्यू निकालनी है, ए एन की वैल्यू भी अपने से ए 8, मतलब 8वीं टर्म कितनी होगी ये निकालनी है अपन है। ए को मान 7 प्लस 8 माइनस 1, डी की वैल्यू 3, तो ये जाएगी 7 प्लस में 7 गुणा 3, 7 प्लस 7 ये 21, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 28। मतलब जो 8वीं जो टर्म होगी वह कितनी हो जाएगी 28। 8वीं टर्म जो होगी वह कितनी हो जाएगी 28। यही है। सेकंड पार्ट देखो, इसके अंदर दे रखी है ए की वैल्यू -18, डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एन की वैल्यू होगी 10 और ए एन की वैल्यू 0 गिवन है। तो अपन निकालनी है कि कॉमन डिफरेंस अपना कितना रहेगा। ए एन की वैल्यू कितनी होगी 0, ए की वैल्यू कितनी -18 प्लस एन 10 माइनस 1 और डी की वैल्यू बात करा तो अपन ने निकालनी है, तो सेम रख लो। ठीक है, 18 नहीं साइड लेके आऊंगा, प्लस को 18 हो जाओ, बराबर हो जाओ 9D, 9 ने डिवाइड में लिया हो 18/9 बराबर आ जाओ D, तो 9 दूनी 18, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाओ 2। तो इस एपी को कॉमन डिफरेंस कितना रहेगा 2 रहेगा। क्लियर है। फर्स्ट का थर्ड पार्ट। ठीक है, ए की वैल्यू अपन फाइंड आउट करनी है, डी की वैल्यू -3 है, एन की वैल्यू 18 और ए एन की वैल्यू दे दी -5। ए एन को फॉर्मूला है, सबमिट कर दो। -5 बराबर ए की वैल्यू फाइंड आउट प्लस एन -1 18 माइनस 1, डी की वैल्यू -3, तो जाओ -5 बराबर ए प्लस 18 माइनस 1 17 गुणा -3, तो जाओ -5 बराबर ए 17 दिए 51, 51 बरा नहीं आओगे तो प्लस हो जाओ, तो -5 प्लस 51 बराबर आगो ए। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बरा से 51 में से 5 घटाना ही कितना हो जाएगा 46। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 46। इस एपी की जो फर्स्ट टर्म थी वह कितनी रही थी 46। ठीक है, देखो ए की वैल्यू कितनी है, जो ए की वैल्यू होगी वो -18.9 होगी, डिफरेंस होगा 2.5। एन वैल्यू अपन फाइंड आउट करनी है कि ए की वैल्यू एन की वैल्यू कितनी रही होगी जब ए एन की वैल्यू 3.6 हो। तो ए एन की वैल्यू कितनी है 3.6, ए वैल्यू -18.9 प्लस एन -1 फाइंड आउट वैल्यू और कॉमन डिफरेंस अपना 2.5 है, 2.5 है। तो इसने बरन लिया हो 3.6 प्लस 18.9 बराबर होगा एन -1 इंटू 2.5। ये जोड़ के देखो कितना हो जाएगा 9 और 6 15 पॉइंट 18 और 3 21, 21 और 1 असल थी कितना होगा 22, मतलब 22.5 और यो फिक्स है n माइनस इंटू 2.5। इस वैल्यू ने पर डिवाइड में लिख जा कहा, तो जो n की वैल्यू हो जाएगी n -1 बराबर हो जाएगा 22.5/2.5। देखो भाई पॉइंट से पॉइंट हटा कहाँ कैंसिल आउट हो जाओ। यदि कही जा कि इसको पॉइंट हटाओ नीचे 10 आ जाओ, इसको पॉइंट हटाओ ऊपर 10 चले जाओ, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 25 नहीं में 225, एक ना प्राण लेके जाओ, n बराबर कितने हो जाओ 9 प्लस 1, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो इसके अंदर कितनी टर्म थी तो 10 टर्म थी। ठीक है, a की वैल्यू है 3.5, कॉमन डिफरेंस 0, n वैल्यू 105 और a n वैल्यू मतलब nth टर्म होगी वह कितनी होगी। a n वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a की वैल्यू n की भी बात करा तो 105 रख सका, जो 105वीं जो टर्म होगी वह कितनी होगी। तो a की वैल्यू कितनी है 3.5 प्लस
n 105 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस कितना था 0। देखो 3.5 प्लस 104 गुणा कितना होगा भाई 0, और 0 की किसी के साथ गुणा कर दो 0 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी 0 समथिंग 0। 3.5 प्लस में 0 कितना होगा 3.5, मतलब 100 जो पांचवी टर्म है वह कितनी रही होगी इस एपी की, सेम जो फर्स्ट टर्म थी वही रही होगी। इसकी यदि कॉमन डिफरेंस मेरे 0 है तो एपी की हर टर्म वही रही होगी। ठीक है, क्योंकि जब 0 की किसी भी वैल्यू के साथ गुणा करांगा तो कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो जो मेरी nth टर्म थी या 105वीं जो टर्म थी वह कितनी रही थी 3.5 ही रही थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाइज। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट दे रखा है 13th टर्म ऑफ एन एपी 10 7 4 एंड सो ऑन इज। ऑप्शन दे दिया, फर्स्ट ऑप्शन है अपना ए ऑप्शन है 97, बी 77, सी -77 और डी -87। तो कौन सा अपना टर्म होगी इसके अंदर ये बतानी है कि क्या है कि टर्म है अपना 10 7 4 और इस एपी की कौन सी टर्म चाहिए 30वीं टर्म चाहिए। कौन सी टर्म चाहिए कि जो 30वीं जो टर्म होगी वह के होगी। तो अब देखो ए की वैल्यू फाइंड आउट करा तो फर्स्ट टर्म नहीं अपा ए कमांगा। कॉमन डिफरेंस की बात करा तो सेकंड माइनस फर्स्ट कितना बच गया -3, और इसके अंदर कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है एन की वैल्यू कितनी रही होगी 30, कि 30वीं वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एन को मानो वो 30। अब अपन 30वीं टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगा जा भाई 30वीं टर्म निकालनी है, डायरेक्ट लिखा a + 29d। फिक्स कहा भाई a + n-1 इंटू डी को फॉर्मूला लगा लो तो भी सेम होगो। जैसे यहाँ पर 30 रखा हो तो 30 - 1 कितना हो जाएगा 29, तो सेम होगो। यदि आप यो नहीं लिखना चाह रहा ए एन को ही फॉर्मूला अप्लाई करा तो a + n-1 इंटू डी, तो इसमें n को मान कितना है 30, तो a प्लस कितना हो जाएगा 29d, सेम होगो। a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 29 गुणा डी की वैल्यू कितनी है -3, तो 10 29 दिए 87, तो कितनी बच गई भाई -77। मतलब जो 30वीं जो टर्म थी इस एपी की वह कितनी थी -77 थी। तो मतलब इसके अंदर ऑप्शन होगा अपना सी ऑप्शन होगा इसको करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन कह रहे तो 11th टर्म ऑफ द एपी -3 फर्स्ट टर्म है, -1/2 सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म 2 है, और इसकी 11वीं जो टर्म होगी वह फाइंड आउट करनी है। जो ए को जो ऑप्शन है अपना वो 28, बी ऑप्शन 22, सी ऑप्शन -38 और डी ऑप्शन -48 सही 1/2। तो चेक करांगा कौन सी वैल्यू रही होगी। तो जो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3, कॉमन डिफरेंस सेकंड माइनस फर्स्ट तो माइनस का 1/2 -3। तो जैसे आप वैल्यू चेक करांगा -1/2 माइनस कितना होगा भाई प्लस का 3/1 एलसीएम ले लो 2, तो 2 1 कम 2 एलसीएम होगा। इसकी गुणा वरानी करो, 1 की गुणा वरानी 2 की गुणा परानी, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, कितनी हो जाएगी 5/2। कॉमन डिफरेंस होगा 5/2। और कौन सी टर्म निकालनी है n की वैल्यू 11वीं अपने टर्म जो होगी वह क्या होगी। तो 11वीं टर्म में डायरेक्ट के लिख कहा भाई a + 10d। 11वीं जो टर्म होगी वो हो जाएगी a की वैल्यू -3 प्लस 10 गुणा d, कॉमन डिफरेंस कितना आए तो 5/2, वैल्यू कैंसिल आउट हो कैंसिल आउट करो 5 दूनी 10, तो -3 प्लस 5 5 25, तो कितना जाओ भाई 25 में से 3 घटावांगे कितना बच जाएगा 22। मतलब जो 11वीं टर्म थी वह कितनी थी 22। 11वीं टर्म कितनी थी 22, मतलब इसको ऑप्शन कितना हो जाएगा बी। ऑप्शन कितना हो जाएगा बी ऑप्शन इसको करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का फर्स्ट पार्ट जिसमें दे रखा है 2 और एक बॉक्स दे दिया और फिर दे दिया 26। ठीक है, ये दे रखा है। ठीक है, अब ये बताना है कि इस बॉक्स के अंदर जो वैल्यू रखी जाएगी वह कितनी होगी। तो अब देखो देखी जाए तो फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी 2, फर्स्ट टर्म ने लिखा a, सेकंड टर्म ने लिखे जा a + d, जो a2 हो से अपनी सेकंड टर्म में लिखांगा a + d। ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि यह कितनी रही होगी। उससे अगले इनके लिखांगा थर्ड टर्म, भाई थर्ड टर्म कितनी दे रखी a + 2d, यह कितनी है 26। भाई इसने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया और इसने इक्वेशन सेकंड मान लिया, इसने मानो सेकंड तो इसने थर्ड मान लो। ठीक है,
पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकंड, पुट द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में ए का मान रखने पर, ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई बड़े 2 + 2d बराबर कितना होगा 26। 2d बराबर कितना होगा 26 माइनस का 2, तो 2d बराबर कितना होगा 24। भाई 2 से डिवाइड कराना, जो मल्टीपल में होगा वैल्यू किस में जाएगी डिवाइड में, तो 2 से काटा कितना हो जाएगा 12, तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा 12। अब अपनी वैल्यू आ गई ए और कॉमन डिफरेंस चाहिए कि a + d, तो a और d की वैल्यू जो अपना इक्वेशन है a2 सेकंड जो टर्म है उसमें रख दो, जो a2 है a + d इसमें रखो। a की वैल्यू कितनी थी 2, कॉमन डिफरेंस कितना होगा तो 12, तो जो सेकंड टर्म थी वह कितनी रही थी 14, सेकंड टर्म कितनी थी 14। अपन a2 वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई 14। अब डायरेक्ट यदि क्वेश्चन पूछा जा है कि एक नंबर में, तो भाई सेकंड जो नंबर रही होगी वह क्या रही होगा सेकंड नंबर, तो इस एपी को तो कितना रहे होगा, तो अपन रूल थो कि जब अपन कोई भी एपी डिफाइन कर रहे हैं तो उसको रूल होता है कि ए बी सी आर इन एपी, यदि एपी में है ए बी सी तीनों एपी की टर्म सी, तो इसको मतलब ये होगा कि डबल ऑफ बी बराबर होना चाहिए ए + सी। किसका होगा a + c होगा, वो डबल ऑफ b के बराबर होना चाहिए, ठीक है। या दूसरा तरीका से कही जा कि जो b की जो वैल्यू होगी वो a + c/2 होगा, b की जो वैल्यू होगी a + c/2 होगा, तो 2 और 26 ना जोड़ दिया कितना हो जाएगा 28, 28 का आधा करने पर डायरेक्ट कितना जाएगा 14, तो वह डायरेक्ट सेम वैल्यू उस तरीका से भी निकाली जा सकता है कि इस बॉक्स की वैल्यू डायरेक्ट देखी जा तो एक नंबर में कितना जाएगा, उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डायरेक्ट आ जाएगा 14, और रूल जो निकालने को था वो अपने ये फिक्स है, ठीक है। सेकंड पार्ट है बॉक्स 13, फिर एक बॉक्स है और फिर 3। अब ये बताना है बॉक्स के अंदर जो वैल्यू रखी जाएगी वो कितनी रखी गई होगी। तो देखो फर्स्ट टर्म ने ए लिखा करा और जो बॉक्स है मतलब वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन फर्स्ट मान कर रख छोड़ सको हो, या एक बार मान लो कि इक्वेशन फर्स्ट रखी गई होगी, ए + सेकंड जो टर्म होता है उसने लिखा a2 जो जाएगी a + d जो कितनी है 13, इक्वेशन होगी सेकंड। a3 थर्ड टर्म ने क्या लिखा a + 2d जो फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू कितनी होगी ये निकालनी है, जो थर्ड इक्वेशन होगी। और फोर्थ इक्वेशन है, फोर्थ जो पार्ट है a4 ने क्या लिख लिया a + 3d कितनी हो जाएगी 3, यह इक्वेशन कौन सी होगी फोर्थ। अब सोच के देखो कि इस इक्वेशन ने कैसे सोल्व कर सका, सेकंड और फोर्थ इक्वेशन ने सोल्व करो, सेकंड और फोर्थ इक्वेशन ने सोल्व करो, इसमें a और इसमें a दोनों इक्वल सी, तो इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड नहीं फोर्थ सोल्व दैट। समीकरण 2 और 4 को हल करने पर देखो कितना होगा a + d बराबर हो जाओ 13, और यो है अपन कहने a + 3d बराबर 3, इक्वेशन होगी फोर्थ। इसे ना घटाओ माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट होगी, कितना बच गया -2d बराबर कितना बच गया 10, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 10 बटे -2 2 5 10, तो जो d की वैल्यू आ जाएगी -5। कॉमन डिफरेंस से कितनी वैल्यू होगी -5। यदि d की वैल्यू इक्वेशन सेकंड के अंदर रख दी जा तो किसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी a, जो इक्वेशन अपनी फर्स्ट है। तो पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन सेकंड, d इन इक्वेशन सेकंड इस इक्वेशन के अंदर रखो, तो क्या है a + d बराबर कितनी हो जाएगी 13 है गिवन है, तो a की वैल्यू निकालनी है और d की वैल्यू कितनी आ गई -5, कितनी होगी 13, तो 5 ना प्राण लेके जाओ, a की वैल्यू हो जाएगी 13 + 5, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 18। तो फर्स्ट टर्म कितनी होगी अपने करें 18। अब देखो सेकंड टर्म फाइंड आउट है, थर्ड टर्म निकाल दो, थर्ड टर्म मतलब a और d की वैल्यू यदि आप a थर्ड इक्वेशन में पुटअप कर दें तो कितनी होगी, थर्ड टर्म डायरेक्ट देख रहे हैं a + कितनी है 2d, a की वैल्यू कितनी आ गई 18 + 2 गुणा कॉमन डिफरेंस -5, तो कितना जाओ 18 - 5 दूनी 10, तो कितना बच गया 8। तो जो थर्ड टर्म थी वह कितनी होगी थी 8, थर्ड टर्म होगी 8।
तो जो पहला खाना के अंदर कितना जाओ, वही जो फर्स्ट बॉक्स है उसके अंदर कितना वर्क रख जाएगा 18, और थर्ड के अंदर कितना रखे जाओ 8। ठीक है, थर्ड पार्ट है ए की वैल्यू 5, फिर डबल बॉक्स, फिर 9 सही 1/2। जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें दे रखी है फर्स्ट वैल्यू 5, फिर बॉक्स दे दिया, फिर बॉक्स दे दिया, फिर 9 सही 1/2, मतलब 2 वैल्यू बीच के अंदर निकालनी है। तो देखो क्वेश्चन है डायरेक्ट निकालना। ए की वैल्यू कितनी होगी भाई 5, A2 A प्लस डी से जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, A3 या भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो A प्लस 2D होगी। ठीक है, अब A फोर्थ जो टर्म है वह दे रखी है A प्लस 3D जो होगी 9 दूनी 18 और 1 19/2, यह मान ली इक्वेशन सेकंड और यह इक्वेशन मान ली फर्स्ट। ठीक है, ये दो ही डिसाइड कर लिया, इक्वेशन फर्स्ट थी इक्वेशन सेकंड थी, उसके अंदर तो वैल्यू रखांगा डायरेक्ट मिल जाएगा। अब देखो फोर्थ टर्म ने A प्लस 3D लिख सका जो 19/2 वैल्यू थी। A की वैल्यू इसमें पुटअप करो, पुट किया भाई, पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन सेकंड, पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन सेकंड। यदि A की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुटअप कर दी जाए तो कितनी आ जाएगी, A का मान रखा हमारा 5 प्लस 3D बराबर कितना हो जाएगा 19/2, तो 3D बराबर हो जाएगा 19/2 माइनस 5/1। एलसीएम लेके सोल्व करो बरे 2, तो 19 एकम 19 माइनस 5 दूनी 10, तो बच जाएगा 9/2। किसका बराबर आया भाई ये 3D के बराबर आ गया। तो D की जो वैल्यू रही होगी 9/2 गुणा जो 3 डिवाइड मल्टीपल में था ऊपर आ जाएगा डिवाइड में, हो गया 3 दिए 9, तो जो D की वैल्यू वहाँ से आ गई वो आ जाएगी 3/2। कॉमन डिफरेंस कितना रहे तो 3/2। A वैल्यू पहले से ही फाइंड आउट थी, D वैल्यू अब आ गई, A2 और A3 अब निकाली जाएगी। A2 के लिए क्या करा भाई, A2 के लिए A प्लस D निकालना है, A प्लस D। A की वैल्यू गिवन है कितनी है भाई 5, प्लस कॉमन डिफरेंस आया उसे 3/2, तो रखो 3/2, इसके नीचे 1 रख लो और एलसीएम 2 ले लो, तो 5 दूनी 10 प्लस 3 एकम 3, तो कितना हो जाओगे भाई 13/2। जो सेकंड टर्म से वह कितनी आ जाएगी 13/2। अब थर्ड टर्म निकाल दो, थर्ड टर्म ने क्या लिखना भाई A प्लस 2D। A की वैल्यू कितनी है 5 प्लस में 2 गुणा D की वैल्यू कितनी थी 3/2, भाई 2 से 2 कैंसिल आउट होगो, कितना बच गया 5 प्लस में 3 कितना हो जाएगा 8, मतलब थर्ड टर्म थी वह कितनी थी 8 थी, तो मतलब कितना हो जाएगा ये अपनी वैल्यू हो जाएगी 13/2 और यह वैल्यू हो जाएगी 8। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है विच टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन इज 78 की किसी। क्वेश्चन 4 है इस AP का जो AP है 3, 8, 13, 18 का जो 78 है वो कौन सी टर्म है, जो 78 है वो कौन सी टर्म है। मतलब इसमें देखो कि जो A की वैल्यू होगा कितनी गिवन है 3, कॉमन डिफरेंस सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड टर्म में तो फर्स्ट घटाओ 8 माइनस 3 कितना बच गया भाई 5। अब ये देखो 78 N नहीं है, 78 है वो कौन सी टर्म है, ठीक है विच टर्म ऑफ AP। ठीक है, इस AP की 78 है वो कौन सी टर्म है, मतलब AN गिवन है, AN गिवन है, इसमें N वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि N की वैल्यू क्या रही होगी, यह वैल्यू अपन फाइंड आउट करनी है इसके अंदर कि इसके अंदर टोटल टर्म कितनी रही थी। ठीक है, तो AN के लिए फॉर्मूला क्या था A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN कितना था भाई 78, A की वैल्यू 3, N वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कॉमन डिफरेंस 5 हो गया। इस नंबर में ले आओ 78 माइनस का 3 बराबर कितना बच गया N माइनस 1 इंटू 5 हो गया। 78 में 3 घटावा कितना बचेगा 75, 5 चलो वही रख लिया सेम अभी 5 ने कितना लिया वहाँ डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा 75/5 बराबर कितना बच जाएगा N माइनस 1, 15 5
75। तो यह वैल्यू एक वर्ली हेड ना आकर जुड़ जाएगी, 15 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा n। तो मतलब n की वैल्यू कैसे कहा कि 16, मतलब इस एपी के अंदर 16 टर्म थी और 16वीं टर्म 78 रही थी। क्लियर है। 5वां क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन विच द फॉलोइंग एपीज 7, 13, 19 एंड सो ऑन 205। 7, 13, 19 एंड सो ऑन 205। इस एपी की 205 है वो कौन सा नंबर की टर्म है, ठीक है, ये अपन निकालना। तो सेम क्वेश्चन है पहले ही जो पहले करके गया, इससे ए की वैल्यू 7, कॉमन डिफरेंस 13 माइनस 7 जो बच गया अपने 6, और ए एन इसकी जो लास्ट टर्म है वह कितनी है 205, और वैल्यू फाइंड आउट करनी है एन की जो 205 है वह कौन सी टर्म रही थी। ए एन का फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन वैल्यू कितनी है भाई 205, ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस एन माइनस 1 फाइंड आउट वैल्यू, और कॉमन डिफरेंस कितना है 6, डी की वैल्यू कितनी होगी 6। 7 नंबर लेके आओ, 205 माइनस 7 बराबर कितना होगा एन माइनस 1 इंटू डी, सेम होगा 6 की वैल्यू होगी। अब देखो कितने हो जाएंगे 198 भाई, 205 माइनस में 7 कितना बच गया 198, डिवाइड में 6 लिया हो भाई डायरेक्ट, तो n माइनस 1 बच गया, इसने काटो 36 18, एक बच गया 36 18, तो कितनी वैल्यू होगी, एक ने बराबर लिया 33 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा n। अब कैसे कहा कि जो n की वैल्यू थी वह 34 रही थी। दूसरा तरीका कही जा कि जो 34वीं टर्म थी वह कितनी थी 205। इस एपी की 34वीं जो टर्म है वह कितनी है 205 है। देखो ये सेकंड पार्ट है, ए की वैल्यू 18, आगे सेकंड टर्म है 15 से 1/2, फिर 13 और लास्ट टर्म माइनस का 47, ठीक है। 18 2 गुणा 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा 31/2, फिर हो जाएगा 13 और लास्ट टर्म जो अपन है वह माइनस का 47 है। तो ए की वैल्यू कितनी होगी भाई इसमें, ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म 18, कॉमन डिफरेंस सेकंड माइनस फर्स्ट कितना हो जाएगा 18/1, एलसीएम लियो जा कितना हो जाएगा भाई 2, भाई 1 की गुणा 31 की साइड में करो कितनी हो जाएगी 31 एकम 31 माइनस 2 गुणा 18 18 दूनी 36 कितना हो जाएगा 36, तो कितनी बच गई भाई माइनस का 5/2, तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा माइनस का 5/2, और जो लास्ट टर्म है वह कितनी है, इसकी जो लास्ट टर्म है ए एन माइनस का 47 है। एन वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सेम तरीका चलो ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू सबमिट कर दो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ए की वैल्यू ए एन की वैल्यू माइनस 47 बराबर ए की वैल्यू 18 प्लस एन माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना आया था भाई माइनस 5/2, 18 नंबर लिया हो माइनस 47 माइनस 18 बराबर एन माइनस 1 इंटू माइनस 5/2 हो गया। ये कितना होगा भाई माइनस का 47 और माइनस का 18 माइनस का 65 बराबर बच गया एन माइनस 1 इंटू माइनस 5/2। अब जो माइनस 5/2 जो गुणा में है वर्ली से ना होगो तो ये जगह माइनस का 65 गुणा 2 बटे माइनस 5, वैल्यू चेंज हो जाएगी, जो गुणा में से वह मल्टीपल में चली जाएगी, जो मल्टीपल में है वह डिवाइड में आ जाएगी, ठीक है। जो भाग में थी वह गुणा में जाएगी, जो गुणा में से वह भाग में आ जाएगी, ठीक है। n माइनस 1 तो कितनी हो जाएगी भाई माइनस से, तो माइनस काट दियो 13 5 65, 13 दूनी 26, तो बराबर आ गई n माइनस 1। वरा से देखा तो यह वैल्यू 1 इस साइड में होगी, तो अपन लिख कहा कि n की वैल्यू 26 प्लस में 1 रही होगी, n की वैल्यू कितनी होगी 27, मतलब जो 27वीं टर्म थी वह माइनस 47 थी, ठीक है। क्लियर है। चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ एपी 11 8 माइनस 5 और 2, 11 8 5 और 2 की कौन सी टर्म, कौन सा नंबर की टर्म माइनस 150 रही थी, जो अभी अभी क्वेश्चन करके गया वो सेम है। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 11, कॉमन डिफरेंस सेकंड माइनस फर्स्ट, दूसरी टर्म में से पहली टर्म घटाओ कितनी बच जाएगी भाई माइनस का 3, और लास्ट टर्म इसमें कितनी बतानी है, कौन सी टर्म बतानी है
-150 है वो कौन सा नंबर की टर्म रही होगी। तो ए एन को फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। तो ए एन की बात करा तो -150, ए की बात करा तो 11, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11, ए एन की वैल्यू -150, ए की वैल्यू 11 प्लस एन की वैल्यू निकालनी है और कॉमन डिफरेंस माइनस का 3, तो -150 11 बनाने आएंगे माइनस का बराबर वैल्यू होगी n माइनस 1 इंटू -3, ये हो गया। ये कितना हो जाएगा 150 माइनस का और माइनस का 11, मतलब दोनों वैल्यू जुड़ जाएंगी, माइनस का 161, जो मल्टीपल में है वो कितना जागो डिवाइड में, तो n माइनस 1, भाई माइनस है तो माइनस कटियो। अब यह वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है 161 से 3, अब देखो 3 वैल्यू y कैंसिल आउट करेगी, जाको जोड़ 3 से मल्टीपल हो, जोड़ 3 से डिवाइड हो जाए वही चीज़ होगी, y संख्या 3 से भागोगी। ये कैसे कहा है कि जब 3 से यह संख्या कटेगी, जिसको मतलब ये है कि यदि यह 161 को अंका को जोड़ 3 से भाग हो जाओ तो ये पूरी संख्या कटेगी। तो इनको जोड़ कितना है 8, अब ये 3 से तो कटे नहीं, कोई बात नहीं भाई, एक ने और वरान लिया देख लो, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 161/3 और ये वरान आए होगा तो +1 होगा, वरान होगा तो प्लस को 1, एल्शियम ले लो 3, तो कितना हो जाएगा 161 प्लस कितना हो जाएगा 3, तो कितना होगा 164/3। अभी भी यह वैल्यू कि कैंसिल आउट हो रही है, नहीं हो रही, तो n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में और पॉइंट में नहीं आनी चाहिए, n की वैल्यू किस में नहीं आनी चाहिए, या फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, फ्रैक्शन में आ गई मतलब यह इस जो -150 है इस एपी की टर्म नहीं है, ठीक है, मतलब -150 है वह इस एपी को पद नहीं थो, ठीक है, मतलब इस यह एपी तो है लेकिन ये 150 है वह इस एपी को पद बना, ठीक है, तो मतलब क्योंकि यह एन की जो वैल्यू है वह बटी में आ गई या पॉइंट में आ जाए, क्योंकि इस भाग देंगे तो कितने हो जाएगी पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो कहने का मतलब जो एन वैल्यू है पॉइंट में और फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो आप कैसे कहा कि -150 से वो इस एपी का पद नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड 31th टर्म of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। किसी AP की 31वीं टर्म ज्ञात करो जब उसकी 11वीं टर्म 38 और 16वीं टर्म 73 हो। कौन सी टर्म दे रखी है भाई 11वीं टर्म 38 दे रखी हो और 16वीं टर्म 73 दे रखी हो, तो उस AP की 31वीं जो टर्म होगी वह क्या रही होगी, 31वीं जो पद थी 31वां जो पद है वो इस एपी को कितना रहे होगा, अपन यह वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। बताओ भाई A11 मतलब जो 11वीं टर्म है उसने लिख सका A + 10D कितनी होगी 38 भाई, इक्वेशन फर्स्ट। 16वीं टर्म लिख सका A + 15D कितनी हो जाएगी भाई 73, एक कम करके लिखा A + n - 1 इंटू डी, n - 1 हो से तो मतलब जो n को मतलब 11 है तो कितना हो जाएगा 10 और 16 है तो मतलब कितना हो जाएगा एक कम करता ही 15। अब आ गई 11वीं टर्म A + 10D बराबर 38 और 16वीं टर्म आ गई A + 15D बराबर 73। समीकरण 1 व 2 को घटाने पर 1 व 2 को घटाने पर क्या बचेगा, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड सब्ट्रैक्टिंग बाई, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड सोल्व दैट, कुछ भी लिख सको कोई दिक्कत नहीं। तो कितनी हो जाएगी भाई A + 10D बराबर कितना हो जाएगा 38 और A + 15D बराबर हो जाएगा 73। घटा के देखो माइनस 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 कितनी हो जाएगी A तो A कैंसिल आउट होगा, 10 में से 15 गया कितना बच गया माइनस का 5D, 38 में से 73 जाएगा कितना बचेगा भाई माइनस का 35, ये बचेगा भाई 73 में से 38 घटाना ही 35 बचेगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 35। अब माइनस से तो माइनस कैंसिल आउट होगा, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई 35/5, 5 7 35, तो कॉमन डिफरेंस कितना आगो 7। इस एपी के अंदर कॉमन डिफरेंस 7 रहेगा। चलो भाई डी का मान समीकरण 1 में रखने पर put the value of d in equation first, put the value of d in equation first, तो कितनी है A + 10D बराबर कितना हो जाएगा 38। A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 10 गुणा D की वैल्यू 7 आ चुकी 38, तो A + 10 7 70
बराबर कितना होगा 38। तो a इज इक्वल टू 70 पर आ जाएगा तो 38 माइनस कितना होगा 70। तो a की वैल्यू बोल सका हाँ कि माइनस का 32 रहा होगा। क्लियर है, a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। कौन सी टर्म निकालनी है 31वीं, हाँ वही लिख रहे हैं 31 भाई 31वीं टर्म निकालनी है। 31वीं टर्म ने क्या लिखा a प्लस 30d, जो 31वीं टर्म होगी उसने a प्लस 30d डिफाइन कराना, लिख दी। a की वैल्यू कितनी आई थी भाई माइनस का 32 प्लस 30 गुणा d की वैल्यू कितनी थी भाई, d को मान निकाले तो 7 आगो तो ठीक है। तो कितना होगा माइनस का 32 प्लस 7 के 21 210, मतलब इसके अंदर कितने बचेगा 210 माइनस का 32 मतलब 178। मतलब जो 31वीं जो टर्म रही थी वह कितनी थी 178। इस एपी की 31वीं टर्म 178 थी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 हुआ है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, फाइंड 29th टर्म। किसी एपी की 50 टर्म यदि दे रखे हो, इस एपी में 50 टर्म हो और तीसरी टर्म 12 और लास्ट टर्म कितनी हो 106 हो, तो 29वीं टर्म बताओ। एन वैल्यू दे दी कि इस एपी में कितनी टर्म है भाई 50 टर्म है, जिसके अंदर तीसरी टर्म 12 और लास्ट टर्म 106 है। तीसरी टर्म कितनी है 12 और लास्ट टर्म है वो an 106 है। तो इसकी 29वीं जो टर्म रही होगी वह के रही होगी, 29वीं टर्म थी वह अपन के थी, अपन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो n की वैल्यू दे रखी है 50, तीसरी टर्म है वह है 12 और लास्ट टर्म है वह है 106। जब 50 टर्म दे रखी है तो लास्ट टर्म को मतलब क्या होगा, ये 50वीं टर्म ही 106 है, मतलब 50वीं जो टर्म है y कितनी है 106 है, यही होगी। अब बताओ थर्ड टर्म ने क्या लिख सका, थर्ड टर्म ने जो तीसरी टर्म्स है उसने अपन लिख सका a प्लस 2d, a प्लस 2d, यह इक्वेशन होगी फर्स्ट। लास्ट टर्म जो 50वीं टर्म है उसने क्या लिख सका a प्लस 49d, कितना होगा भाई 106, इक्वेशन होगी सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड सोल्व दैट। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर डायरेक्ट वरी की वरी घटा रहे हैं भाई, माइनस 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 हो गया भाई, ए तो ए कैंसिल आउट हो, 2 मात है 49 जाएगा तो माइनस का 47d बराबर कितना बच गया भाई माइनस का 94। भाई 106 में से 12 घटाना कितना बचेंगे माइनस का 94 बचेंगे भाई। एक तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो रहे हैं, कॉमन डिफरेंस कितना होगा भाई 94 बटे 47, 47 दूनी कितना में सी भाई 94, तो d को मान कितना आ गया 2। यदि d की वैल्यू आ गई तो इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में कभी भी कितने भी रख दो। ठीक है भाई, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, d का मान समीकरण 1 में रखने पर रख रहे हैं भाई a प्लस 2d बराबर कितनी है भाई 12, जो समीकरण फर्स्ट है इसमें d की वैल्यू रख देना 2, तो a प्लस 2 गुणा 2 बराबर कितना हो जाओगे भाई 12, a को माना जाओगे 12 माइनस 2 दूनी 4, तो a को मान कितना बच गया 8। देखो a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, निकालनी कौन सी है 29वीं। 29वीं के लिए और भी आसान काम हो जाएगा, कि लिख सका 29वीं ने a प्लस 28d, बस इतना ही तो काम करना है। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है भाई 8, 28 गुणा d की वैल्यू कितनी थी 2, तो 8 प्लस 28 दूनी 56, 56 और 8 कितना हुई भाई 64। बहुत सिंपल पार्ट तो ये तो कि भाई 29वीं जो टर्म्स है वह कितनी है 64 है। ठीक है।